वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। नालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने स्थान पर खड़े रहें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप रास्ते में डालें। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दें। अभी बीच रास्ते में भोग प्रणाम आपको नहीं करना है। आप अपने स्थान पर खड़े रहें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले नालदा के सरकार की। दरबार में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी पर भगवान भैरवनाथ नालदा की सरकार का आशीर्वाद हो। पूज्य गुरुदेव सभी का मंगल करे। सारी मातृशक्ति का जो घर से भी लाइव देख रही है, प्रवचन फॉलो कर रही है, संकल्प ले रही है, सभी का संकल्प पूरा हो। देखिए, आप जो लाइव से जुड़े हैं वे लोग तो जानते ही हैं कि यहाँ पर आते ही सर्वप्रथम एक पर्चा बनवाना होता है और फिर पर्चे के अनुसार ही आपको बुलाया जाता है। फिर आहार ले जाकर फॉलो करना होता है। जहाँ तक इस निसंतति रोग में जिस प्रकार से भारत ही नहीं पूरे विश्व में बहनों को बड़ी पेनफुल प्रोसेस, इसके अलावा बड़ा पेनफुल पारिवारिक मामला इससे गुजर रही है, लेकिन इस दरबार की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी आश्चर्य में डालने वाली है और बहुत सरल है। देखिए, करना कुछ ज्यादा नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं अगर साइंस से इलाज कराते हुए, डॉक्टर से इलाज कराते हुए जितना बजट है अपना वो लगाने के बाद भी अगर हम रह जाते हैं तो फिर उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या मेरा कोई प्रारब्ध का पाप है? क्या इस जन्म का कोई कारण है? या मेरे ऊपर किसी की बददुआएं हैं? या मेरी भोजन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो
मेरे शरीर को रोगग्रस्त कर रही है, पीसीओडी दे रही है, सिस्ट फाइब्रोड ट्यूब ब्लॉक कर रही है, या कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो अदृश्य हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है कि क्या है भी है या नहीं है, एक संदेह है। क्या मेरी कोख बंधन वास्तव में हो सकती है, या ये ऐसे ही बताया जा रहा है? क्या मेरा ऊपर कुछ ऐसा किया हुआ बताया जाता है? क्या ये सही है या गलत है? ऐसे कई विचार आते हैं जब रिजल्ट नहीं आता। जब सब कुछ कर चुकने के बाद बच्चा नहीं लगता तो कई विचार आते हैं। बहुत सारे जोड़े, अलग अलग लोगों की विचारधाराओं के अनुसार बताया जाता है। कई जगह जाते हैं, आपको इस मकान को खाली करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर रहना पड़ेगा। ऐसी समस्याएं भी कई जोड़े भुगत रहे हैं। आपको हवन कराना पड़ेगा, वो करा लिए तो भी नहीं हुआ। आपको वहां तंत्र मंत्र करवाना पड़ेगा, करवा लिए तो भी नहीं हुआ। मंदिरों में जितने भी चारों धाम है, जहां से जिसका बड़ा नाम है, जिस दरबार का, जिस धाम का, वहां जा लिए, वहां से याचना कर लिए, नहीं हो रहा है। जब सब जगह से हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट ही जाते हैं कि शायद मेरे भाग्य में औलाद, बच्चा आना नहीं है। लेकिन आप देखिए इस दरबार की महिमा। आपके पास वीडियो गया, एक वीडियो जाते ही सर्वप्रथम दिमाग में ये आता है कि ऐसा थोड़ी होता होगा, ये फेक है। लेकिन वो वीडियो फिर जाता है, फिर खींचता है, ये भी कैसे बोल रही है, एक बहना और बोल रही है। फिर उसके अंदर हम जाते हैं, पूरा खंगालते हैं, कौन है लालदा की सरकार, कौन है लालदा के बाबा, कौन सा दरबार है। फिर उसके लिए विचार आता है, संदेह मन में बना रहता है, विचार आता है। फिर अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं तो हजारों हजारों वीडियो जिसमें बहने हर प्रकार की समस्या, ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, सिस्ट, नेगेटिव ऊर्जा, आईवीएफ फेलियर, सारे के सारे रिजल्ट उसमें दिख रहे हैं। बहने चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तब फिर ऐसा लगता है कि ये रियल है, ये सत्य है, तो क्यों ना इसको सर्च किया जाए। फिर उसको धीरे 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 उसको सर्च किया जाता है। सर्च करने के बाद लाइव मिलता है, और लाइव जो मिल गया तो फिर आप समझिए कि आप ऐसी दिशा में जुड़ गए जो केवल पूरब दिशा है। पूरब दिशा का मतलब हमारी भगवान की दिशा है, हमारी सही दिशा है। हंसों की चाल पूरबली, पूरब दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, और पूरबली दिशा में जा रहे हैं तो कल्याण ही कल्याण है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो हम जैसे ही लाइव से जुड़ते हैं तो लाइव में रिजल्ट भी लाइव दिखाया जाता है, और प्रवचन का प्रभाव, वो सारी चीजें महाराज जी क्या बता रहे हैं वो हमें सब फॉलो करनी होती है। और फिर देखिए कि कुछ ही समय बाद परिवर्तन होता है, रोग ठीक होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा ठीक होती है, और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो करना क्या होता है, आप 3 से 5 महीने अगर आहार भी ले लिए यहां से, फिर भी आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। 10 से 20% से 30% बहनों के बीच में ऐसी समस्याएं धाम से जुड़ने के बाद भी है, और 70 के आसपास का सबका रिजल्ट आ चुका है। वो खुद सोचती है कि मेरे पड़ोस में आ गया, मेरे उधर परिवार में आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा। अरे बहना चिंता ना करे, पीरियड आ रहे हैं ना, बिल्कुल आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं ना, हाँ, लेट आ रहे हैं ना, हाँ, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक निश्चित मां बनोगी, ये अटल सत्य है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस दीपक जलाइए, आरती को गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए, और कभी कभी एकांत में बैठकर उस दीपक की लौ के दर्शन करिए, फिर प्रभु की मूर्ति के दर्शन,
फिर दीपक की लो के, फिर मूर्ति के दर्शन, फिर दीपक की लो के, फिर मूर्ति के दर्शन। और मांगते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। रोना है उनके सामने रोना है, संसार के सामने नहीं रोना है। और संदेह ना करें, आप लालदा की सरकार से मांग रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए आप साक्षात शिव से मांग रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि ये रुद्र, 5वां रुद्र का अवतार माना जाता है भगवान भैरव की आराधना करना। कोई ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, केवल दीपक जला के शांति से बैठ के मांगना है, या खड़े खड़े भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो जिनका मान लीजिए रिजल्ट रुका हुआ है तो आप उनसे मांगना ना छोड़े, अपना जो उत्तम भाव उसको कम ना होने दे। और संडे को जो हम बताते हैं खाने पीने के नियम से लेकर आहार के बारे में जानकारी, वो सारी फॉलो करें तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको किसी भी कारण से नहीं आ रहा होगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि निसंतति रोग वंश वृद्धि का रोकने का कारण बनता है। आपका वंश कुल का दीप आगे नहीं जल पाता। तो इसमें कई चीजें आके बैठ सकती है। आपका प्रारब्ध आपके पीछे पड़ सकता है, आपके पिछले कर्मों के पाप आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपके इस जन्म के किसी की बददुआएं आपको लग सकती है, इस जन्म के किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है आपके ऊपर तो वो प्रभाव डाल सकता है। इसमें इस जन्म में आपके आहार, आपने भोजन कैसा किया, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो प्रभाव डाल सकता है। आप मेडिसिन लेते हुए आप क्या सोच रहे हो, डॉक्टर को दिखाते हुए आप क्या सोच रहे हो, आपके मन की स्थिति क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। आईवीएफ लेते हुए भी बहनों को पूरा डर रहता है शायद मेरा फेल हो जाएगा, तो हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो जो अब बहनें आईवीएफ भी ले रही है और मेडिसिन भी जिनका चल रहा है, दरबार में नहीं आ पा रही है, लाइव से जुड़ी है, तो क्या फर्क पड़ जा रहा है। आप सप्ताह में एक दिन केवल फल आहार ले लीजिए। क्या आईवीएफ करते हुए डॉक्टर ऐसा मना थोड़ी करते हैं, फल आहार ले लीजिए। आईवीएफ आप करा रहे हो या कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, अभी दरबार का आहार नहीं ले रहे हो, लेकिन दीपक जला लीजिए, आरती सुन लीजिए, क्या घाटा जा रहा है। मिसकैरेज है तो भी रुक जाएगा, धड़कन नहीं आ रही तो आ जाएगी। तो इसके पीछे कौन है जो बार बार मिसकैरेज कर देता है, धड़कन आने से रोक देता है, धड़कन आई हुई फिर मिस हो जाती है। तो इसको हम अपनी भाषा में नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मकता का प्रभाव वो सपने में भी अवेलेबल रहता है और रियल में भी अवेलेबल रहता है। ये दोनों चीजें आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर सबको डिस्टर्ब करेगा और आपका हार्मोन अनबैलेंस करेगा। आपको कई रोग उत्पन्न होंगे, वो सारे के सारे जहां से शुरू हुए वहीं से रिमूव होके वापस ठीक हो जाएंगे। सकारात्मकता में आ जाइए और दिमाग से भय निकाल दीजिए कि मेरे नहीं होगा, क्योंकि जो योद्धा युद्ध में जाता है उसको मृत्यु का भय होता है तो कभी विजयी नहीं होता, यह निश्चित है। जो विद्यार्थी अपना लक्ष्य की तरफ पढ़ता है, पढ़ने की मेहनत करता है, लेकिन उसके भय होता है कि मेरा इस कंपटीशन में नंबर नहीं आएगा, तो निश्चित नहीं आएगा। तो आप उस दरबार में खड़े हो जहां से असंभव, बिल्कुल असंभव वो रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्यों हम नकारात्मक सोचे कि मेरा नहीं आएगा, ऐसा क्यों सोचे। आप आहार बंद भी हो गया ना तो भी जो हम दिनचर्या बताते हैं वो सेटअप रखिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अचानक से प्रभु को एक न एक दिन आपको सुनना ही पड़ेगा, आपकी प्रार्थना माननी पड़ेगी। तो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। हमारे बीच कई बहनें जो आज खुशखबरी लेके आई है, उनमें से उमेश वीरेंद्र मुरैना एमपी से है। आपको मिसकैरेज, लो स्पर्म, सूजन 3 बार धाम पे आई थी और 7 साल बाद पॉजिटिव है। देखिए ये जो रिजल्ट है इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सेपाली सौरभ श्रीवास्तव शिवपुरी एमपी से है। आपको देखिए समस्या बड़ी है, आपको 0 स्पर्म है, नील स्पर्म, और आपने 2 आईवीएफ भी करवा लिए, दोनों आईवीएफ आपके फेल हुए और आप 3
3 आईवीएफ हुए, 3 बार आईवीएफ कराए, चौथे के पैसे जमा कर दिए हमने। चौथे के पैसे भी जमा करा दिए थे। 3 आईवीएफ फेल हो गए, चौथे आईवीएफ के पैसे जमा करा दिए और 3 बार आहार ले लिए। उसके बाद यहां से भी लंबा खिंच गए, रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन लाइव से जुड़े, जो हम बताते वो फॉलो करते रहे, प्रभु से मांगते रहे और चौथा आईवीएफ की तैयारी के बीच अचानक से पॉजिटिव 7 साल बाद, 7.5 साल बाद। आप देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि रिजल्ट रुका हुआ तो घबराए नहीं, ये नहीं घबराए। ये पहली बार आए थे 27/7/24 को, 1 वर्ष से भी ज्यादा समय होने जा रहा है, 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया। तो जहां से जुड़े हैं और धैर्य ये है कि नहीं आ रहा ना, तो लाइव क्यों छोड़े? लाइव में क्या गलत बताया जा रहा है? क्या नॉनवेज खाने के लिए महाराज मना कर रहे हैं? इस बात को सुनना पाप है क्या? क्या महाराज एक सप्ते में एक दिन के लिए फलाहार और सलाद खाने के लिए बोल रहे हैं? क्या ये पाप है? माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, ये महाराज बता रहे हैं, क्या ये पाप है? अपनी दिनचर्या, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह उठ के दीपक जलाना, क्या ये पाप है? तो इसको सुनने में क्या जा रहा है? जब हम महाराज श्री जो बता रहे हैं वो सारी चीजें अच्छी है, तो क्यों ना सुने? महाराज जी ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि दोनों पति पत्नी को रोज सुबह उठ के जल्दी ही झगड़ा शुरू कर देना, आपका जल्दी पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? तो आपको इसका पूरा लाभ है। हर एक मुंह से निकले हुए शब्द आपके लिए वरदान है, उसको फॉलो करें और देखिए, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। चौथे आईवीएफ की तैयारी, हो सकता है आप में से 2% लोगों का भी इतना बजट ना हो, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे बीच इस दरबार में जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, अपनी जमीनें बेच दी, और फिर आप देखिए रिटर्न में क्या आया, आपको पॉजिटिव आया ही नहीं। फिर क्या करें? अब क्या बेचे जब रहा ही नहीं कुछ? तो इससे ये सीखें कि ये बहना आज ये बता रही है इस दरबार में कि आप इतना नहीं कर पाओगे जितना मैंने संघर्ष किया, और पेनफुल कितना रहा होगा। 3 से 4 बार आईवीएफ, 3 बार तो कंप्लीटली हो चुका है, तो आईवीएफ में कितना पेन होता है, बहुत बुरी दशा होती है बॉडी की। आप उसको फील करो तो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए झेलना बड़ा कठिन है, लेकिन क्या करें जब साइंस का प्रोसेस ही ऐसा है। लेकिन बड़ा सरलता से, और आप देखिए जीरो स्पम भी है, तो आप यहां से सोचिए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। आप पूरी चीजों को फॉलो करें, 3 दिनों का लाइव को जुड़ते रहे, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। एक और गुड्डी महेंद्र जानी, बावड़ी, जोधपुर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक और नसबंदी खुलाई थी, 2 बार आहार लिया, 13 साल का बेटा है, पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता किशन सिंह, सीकर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, आपको गुड़िया है और 6 साल बाद पॉजिटिव है। प्रतिभा राजन, गोरखपुर यूपी से है, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है और पीरियड दवा लेने पर ही आते हैं। देखिए, दवा लेने पर पीरियड आते हैं और आपको 3 टाइम आहार दिया गया था और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आंचल पिंटू, टिहरी, बिहार से है, यूट्रस का सिस्ट, यूट्रस के सूजन, दवा से पीरियड आते हैं और पीरियड का फ्लो कम रहता है। आपको भी मार्च में 3 टाइम आहार दिया था, एक ही बार लेके गई, उसके बाद नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है लाइव फॉलो करती रही और देखिए आशीर्वाद आ ही गया। 3-3.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो जैसे किसी ने एक बार पूरा आहार फॉलो कर लिया, कम से कम 3 महीने तो करें ही करें। हालांकि इसने 1 महीना ही लिया, उसके बाद नहीं आ पाई और घर से ही दीपक आरती करके प्रभु से मांगती रही और रिजल्ट आ गया। तो अगर आपने 3 से 5 महीने तो ले लिया, उसके बाद थोड़ा बीच में स्टॉप करें, ऋतु परिवर्तन होने का इंतजार करें और ऋतु के अनुसार जैसे हम बताते हैं वैसे आहार लेते रहें, प्रभु से मांगते रहें। अरे भारत भूमि ने ही सिद्ध किया है कि परमेश्वर परम पिता परब्रह्म की सत्ता है, वरना पूरे कहीं और तो माना ही नहीं जाता। हमारे इस धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने विश्व को कल्याण किया है। आज यह दरबार आपके लिए कल्याणकारी है, इससे जुड़े रहिए और आशीर्वाद की गंगा में नहाइए। दरियाव धूलीचंद, कुरी, झालावाड़, राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, अंडे 0 बनते हैं
और पीरियड जल्दी आते 23 डेज में ही, फ्लो कम रहता है। 1 महीने का आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव है। सीता दिनेश साहब बेतिया बिहार से है, आपको यूट्रस में सूजन है और पीरियड के फ्लो कम है। आप फरवरी से दीपक आरती शुरू किए और पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अब इसमें कौन सा आहार लिया? फरवरी से शुरू किया और ये रिजल्ट ही आ गया, पहली बार आया है। तो आप पूरी तैयारी के साथ आरती और प्रार्थना और संध्या वंदन करें, निश्चित फायदा होगा। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, पूजा संदीप वाराणसी बनारस यूपी से है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी, वो भी खुलवाई, नहीं हुआ। थायराइड है, पीसीओडी है और मेडिसिन से ही पीरियड आते हैं। 1 साल से वीडियो देख रही है और आरती कर रही है और हार नहीं मानी। देखो घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट गया है, 7 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप देखिए कि नेगेटिव ऊर्जा का कचरा, नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव वो अपने दिल और दिमाग में कितना जमा हुआ है। जितना ज्यादा जमा होगा उतना ही देर लगने वाली है उसको साफ होने में। और अपने शरीर में, अपने यूट्रस में, अपनी ओवरी में जितना ज्यादा गलत आहार करने, भोजन सही नहीं करने से, गलत दिनचर्या सेटअप करने की वजह से जो कचरा जमा है, जो मिस्टेक हो रखी है, उसको शुद्ध होने में लाइव से लंबे समय तक जुड़ते रहना चाहिए। और जैसे सात्विक भोजन बताया जाता है वैसे करते रहिए, उसको पूर्ण फॉलो करें। दोनों चीजें अच्छे से कर ली तो निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक और सुनीता राजकुमार सिवान बिहार से, यूट्रस की लाइनिंग कमजोर बनती है, लो स्पर्म है और पीरियड का फ्लो कम है। 2 महीने वीडियो आरती फॉलो किया और पहली बार जीवन में 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब देखो यूट्रस की लाइन बन गई, आरती फॉलो करने से, लाइव फॉलो करने से लाइनिंग बन जाती है और लो स्पर्म ठीक हो जाता है। दोनों चीजें कंप्लीटली होती है और रिजल्ट आ जाता है। तो सारी प्रकार की समस्याएं केवल प्रभु से प्रार्थना से ठीक हो रही है, बस पूर्ण भाव से तैयारी करें। एक और आशीर्वाद, अनीता प्रहलाद कुमार नवादा बिहार से, और आप 1.5 महीने से दीपक आरती करते हैं। रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 1.5 महीना पहले शायद वीडियो गया होगा आपके पास, आपने शुरू किया, केवल 45 दिन दीपक आरती किए और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव है। अब 4 साल कम से कम कहीं ना कहीं इलाज में पैसा लगाया ही होगा, लेकिन आरती में क्या लग गया होगा, 10 से 20 ग्राम तेल रोज या घी डाला होगा दिए में और प्रार्थना करी होगी, बस हो गया। और मुझे तो मातृशक्ति के साथ आप सोचिए कि मुझे खुद जब मैं आरती को सुनता हूं तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं, मैं संध्या वंदन प्रार्थना को सुनता हूं तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं। तो मातृशक्ति को तो जैसे ये वीडियो गया और सारी समस्याएं धीरे धीरे निकलने लग जाती हैं और ठीक होने लगती है। तो एक और आशीर्वाद, प्रतीक्षा गोविंद कुमार अयोध्या यूपी से, प्रोलेक्टिन हाई है और लो स्पर्म है, पीरियड अनियमित है, 2 महीना दीपक आरती करती है घर से ही और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आहार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको लाइव से आशीर्वाद हो जाएगा। क्योंकि आहार के पीछे तो बहुत सारे नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे शरीर में है वैसे हमारे से लाइव लड़ रही है, हमारे से लाइव लड़ रही है कि इसका बंद कराया जाएगा, हम ये करा देंगे, इसके लाइसेंस नहीं है। अरे लाइसेंस तो बैठे हैं इधर सबसे बड़े लाइसेंस, तो इनको कैसे रोकोगे? महाराज को तो रोक दोगे। सबसे बड़ा लाइसेंस, सबसे बड़ा जज बैठा है यहाँ, उसको पता है क्या करना है, रोकना है, चलना है या क्या होना है, प्रभु जानते हैं। जब कहते हैं ना कि मेरे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जब प्रभु बैठे हैं लालदा की सरकार, तो जो इनकी इच्छा होगी, जैसे इनकी कृपा होगी वैसे होता जाएगा, हो जाएगा। तो एक और आशीर्वाद हमारे बीच, सुमन जीतू कुमार भराइच यूपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक, ओवरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते और पीरियड महीने में 2 बार आ जाते हैं 15 से 20 दिन में। देखिए ये सारी प्रॉब्लम केवल आरती से ठीक हुई है। 1 जुलाई से दीपक आरती किए और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब ये सारी प्रॉब्लम प्रभु से प्रार्थना से ठीक होना संभव है,
देखिए सिस्ट ठीक हुआ, ट्यूब ब्लॉक ठीक हुई, अंडे 0 थे, अंडे आ गए, और पीरियड अनियमित थे, 2 बार आ रहा था महीने में, वो ठीक हुआ, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया। तो आप दोनों जगह से आपको सफाई करनी होगी। पहले भोजन दिनचर्या सेटअप करके शरीर की शुद्धि होगी, और संध्या वंदन आरती प्रार्थना करके मन और हृदय की शुद्धि होगी। दोनों से शुद्धि हुई और आपको कोई भी दुनिया की नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे कोई भी आपकी बद्दुआ हो, कोई भी श्राप हो, कोई भी पाप हो, सारे धुप जाएंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपको आशीर्वाद हो जाएगा। एक और रश्मि अमन सागर एमपी से, आपको घर से ही 1 साल से वीडियो फॉलो कर रहे थे, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हमारे बीच पूरे दिन वो बहनें आती रहेगी जिनको प्रभु का आशीर्वाद हुआ है, और उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपको जैसे ही बुलाया जाए तुरंत आप पर्चा लें, और उसके बाद जो हम यहां से बबूत देते हैं उसको मुंह में थोड़ा सा चख सकते हैं, और तिलक लगाएं, और आहार को ले जाकर फॉलो करें। आहार कम से कम 3 से 5 महीने तो ले ही लेना चाहिए। उसके बाद नहीं हो रहा है तो लाइव से तो जुड़े रहें, बाकी ऋतु परिवर्तन होने का इंतजार करें। जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ, फिर से अगर फिर भी नहीं आया तो फिर से आहार एक बार आके शुरू करें। क्योंकि मैं आपको निस्संदेह बता दूं कि आहार में भी गुरुदेव की कृपा से ऐसे दिव्य आहार प्रकट किए हैं, ऐसे अद्भुत आहार प्रकट किए हैं जो केवल एक फूड सप्लीमेंट है, लेकिन उसका पावर ऐसा है, उसकी ताकत ऐसी है कि निसंतति का रोग किसी भी प्रकार का हो, ऑल ओवर सारे के सारे को वो आहार इतनी दिव्य पावर से उसको जड़ से उठा के फेंक देता है। इतना अद्भुत आशीर्वाद है। लेकिन वो आहार तभी आपके पास पहुंचेगा जब आप पर्चा सही बनाओगे, और पर्चे की अंदर आपकी मेन जो जो समस्याएं हैं, मुख्यतः पीरियड की साइकिल, वो आपको सही लिखवानी होती है। पर्चा आपका 4-4 जगह चेक होता है, और पर्चे को अच्छी तरह से काउंटर पर जब आहार लेने जाते हो वहां तक भी आपका पर्चा पढ़ा जाता है। तो आप चिंता ना करें, आपको महाराज श्री जो बबूत देते हैं उसको ले जाकर थोड़ा सा खाएं और तिलक लगाएं, और आहार को अच्छे से लें। आहार के बारे में कुछ जानकारियां जो रहती है वो हम संडे को बताते हैं, तो वो आप फॉलो करते रहें। जैसे ही आपका नंबर आए लाइन में लगे, बबूत लें, और आपको अगर कुछ दान करना है तो दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप डाल सकते हैं। जो भी सामग्री है इधर कोने में इधर दें। महाराज श्री से केवल आशीर्वाद लेते हुए, बबूत लेते हुए आपको परिक्रमा करनी है, और फिर जाके आहार ले जाकर फॉलो करना है। आहार को अच्छे से समझ के जाना है। समझ में नहीं आ रहा है तो लाइव से जुड़े, आपको हमारे द्वारा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आहार लेते हुए थोड़ा बहुत आपको कुछ दिक्कत आती है तो थोड़ा स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर शुरू करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।